हेलो बच्चों, तो आप सभी का यूपी सीनेट का आंसर की आ गया है और सभी ने मैच भी कर लिया है। बहुत सारे बच्चों का 100 प्लस नंबर आया है, कुछ का 90 प्लस है, कुछ का 80 प्लस है, 70 प्लस है। तो हर तरीके के बच्चे का हर नंबर आया है, अच्छा नंबर आया है, किसी का बहुत अच्छा आया है तो, और किसी का नंबर थोड़ा सा कम हो गया है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर आपके हैं, कितने नंबर यानी कितने कट ऑफ गई होगी, तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये हम जानते हैं। तो हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट तक चलते हैं। तो सबसे पहले रही बात, जिसका हाईएस्ट नंबर आया होगा उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो हाईएस्ट नंबर के लिए एक ही कॉलेज जाना जाता है जिसका नाम है KGMU। ये है जिसका भी हाईएस्ट रैंक आई होगी 110 नंबर, 115 नंबर, और मुझे लगता है इस बार जो कट ऑफ गई है वो शायद 17-18 तक चली जाए, क्योंकि हमारे पास जितने बच्चों के मैसेज आ रहे हैं उनके खुद ही 15 गए हैं, बहुत सारे बच्चों के 14 गए हैं, 13 गए हैं। तो 13 या 14 तक जो है ज्यादातर बच्चों का मैसेज आया है, मुझे लगता है हाईएस्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 तो मुझे खुद मैंने बात किया है, 13 तक तो आ ही गया है। तो मे भी हो सकता है 14 का भी आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 14, 15, 16 तक कट ऑफ जो है गई है, या 17 तक गई हो। और थोड़ा सा लोग कह रहे हैं चीटिंग की वजह से भी मे भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि एक सेंटर पे होगा तो अदर सेंटर्स पे ना हुआ हो सकता है पता ना चला हो, लेकिन हो सकता है इसी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ इस बार जो है ज्यादा गई है। ठीक है, और इसके बाद ये जो टॉप 8 कॉलेज है, RML लखनऊ है, SP PGI लखनऊ है, UP UMS सैफई है, इसके बाद LLRM कान मेरठ है, और इसके बाद MLB झांसी है, GSBM कानपुर है, और SN आगरा है, GIMS नोएडा है। ये सारे टॉप 8 कॉलेजेस हैं जिनमें बहुत अच्छे रैंक के बच्चे जाते हैं, यानी जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ होती है वो यानी 100 प्लस जिनकी होती है, या 105 107 प्लस कह सकते हैं इस बार तो ये सारे कॉलेज को वो टारगेट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे इन सारे कॉलेज को टारगेट भी किए थे और उनके टारगेट के अकॉर्डिंग उनका नंबर भी आया है और वो इनमें एडमिशन भी ले पाएंगे। लेकिन इनके लिए अगर हम बात करें क्या कट ऑफ है, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती रही है वो आपकी थी 107 प्लस, यानी इसके लिए इस बार टारगेट हमने कराया था 107 प्लस बच्चों को लेकर के आना है। OBC में 106 प्लस लेके आना है, EWS में 104 प्लस लेकर आना है, SC है तो 101 प्लस है, ST है तो 96 प्लस नंबर आपका होना चाहिए। और इस सारी यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई है वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए लगभग यही आपका जो है कट ऑफ, यानी यही आपका नंबर होना चाहिए। तो जैसे 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, सब फाइनल हो जाएगा, ठीक है, तो वही आपका जो कट ऑफ है। अगर इससे आप 2-3 नंबर कम भी हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, या हर कैटेगरी में मैं कह दूं, या अनरिजर्व में 105 प्लस है या 103-4 भी हैं, तो भी आपको ये यूनिवर्सिटी जो अभी मैंने बताई इन सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। अगर इसमें नहीं होता है या आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में इसमें से कोई ऐसी है जो आपके लोकेशन से दूर पड़ती है, नहीं होता है, तो दूसरे राउंड में भी आप ले सकते हैं अपने आसपास की यूनिवर्सिटी को, यानी कॉलेजेस को, गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करके, ठीक है। या फिर इन सब में आप कानपुर, लखनऊ, झांसी के ही हैं ये सब, ठीक है, यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका आ जाता है तो आप बेसिकली यहाँ पर एडमिशन अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि ये सब कानपुर, झांसी, मेरठ, सैफई के ही कॉलेज हैं। तो अगर आपके आसपास में है, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं, अगर इससे आपका 2-4 नंबर कम भी है तो भी आपको इन सारे कॉलेज को फिल करना है, ये बात ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करें कि इसके बाद क्या रैंक की कॉलेज हो सकते हैं, तो इसके बाद आपके जो ये कॉलेज आते हैं गवर्नमेंट, वो ये सारे कॉलेज आते हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में है, शाहजहांपुर में है, गोरखपुर में है, अयोध्या में है, ठीक है। इसके बाद बस्ती में है कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि, जो भी इसका नाम है, ऑटोमेटेड स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती। प्रयागराज में जो है गवर्नमेंट कॉलेज है मोतीलाल नेहरू नर्सिंग कॉलेज प्रयागराज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कानपुर में। ये सारे जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आजमगढ़ में है, फिरोजाबाद में है, बदाऊं में है, औराई में है, ठीक है। इसके बाद बहराइच में है, इसके बाद सहारनपुर में है, अंबेडकर नगर में है, कन्नौज में है, बांदा में है, आगरा में है, लखनऊ में है। लखनऊ में बहुत सारे कॉलेज है, जैसे लखनऊ में मैं बात करूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, और SGPGIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, KGMU है, यहाँ पर UP UMS है, सैफई में है, ठीक है। इसके बाद मेरठ में जो मैंने बताया अभी से LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है,
है। और ये है राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी में है। ठीक है, तो ये सारे आपके टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब इसमें कुछ टॉप रैंक के कॉलेज मैंने बता दिया है ये, ठीक है, जिसमें हर एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं मीडियम कट ऑफ वाले, यानी कि मीडियम रैंक में। जैसे आपके पास कॉलेज ऑफ गौतम बुद्ध नगर हो गया, GSVM कॉलेज ऑफ कानपुर हो गया, LLRM कॉलेज हो गया, और झांसी हो गया, और कॉलेज ऑफ आगरा हो गया। ठीक है, अब इसमें टॉप रैंक वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा एडमिशन इनमें KGMU, RML, SPPGI, UP, UMS, FI। तो इसकी कट ऑफ तो मैंने आपको बता दी कि ये होगी। इसके बाद हम मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ आएंगे। इसकी कट ऑफ क्या लगभग जाती है, तो 103 से कम 105-6 नंबर आपका होना चाहिए, 100 प्लस ही चाहिए यानी कि। ठीक है, कौन कौन से कॉलेजों के लिए, ये आपके जो कॉलेज हैं, कौन से, LLRM, GSVM, और गवर्नमेंट कॉलेज गौतम बुद्ध नगर वाला, और गवर्नमेंट कॉलेज झांसी का, और आगरा का गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, OBC कैटेगरी से है तो 102 से 105 नंबर होना चाहिए, EWS से है तो 99 से 103 नंबर, और SC से है तो 95 प्लस होना चाहिए, और ST से है तो 90 प्लस होना चाहिए। लेकिन ये अच्छे टॉप रैंक के कॉलेज हैं, इनमें आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। चाहे क्या, इसमें बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अच्छी फैकल्टी है और अच्छे रैंक के कॉलेज हैं। ठीक है, ये सारे कॉलेज हैं। और इसके बाद अब अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, लो कट ऑफ वाली, लो रैंक वाले कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे आपका शाहजहांपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, गोरखपुर वाला है, अभी जैसे हमने देखा था, अयोध्या वाला है, बस्ती वाला है, प्रयागराज का है, ठीक है, अंबेडकर नगर का है, कन्नौज का है, बांदा का है, आजमगढ़ है, फिरोजाबाद है, बदाऊं, औराई, बहराइच, और शाहजहांपुर है, सहारनपुर है, शाहजहांपुर भी इसी में है। ठीक है, ये सारे जो है गवर्नमेंट रैंक के कॉलेज हैं। कितने, 3, 3, 6 और 3, 9 और 12 और 13, 14 कॉलेज। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, थोड़ा सा इनमें कट ऑफ और लो जाती है, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 95 प्लस नंबर अगर आपका है तो आप इन सारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि 92 यानी 90 प्लस से लेकर के 100 नंबर के आसपास आपका मार्क यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सारे यानी 90 प्लस हो और वो यूनिवर्सिटी ना मिली हो तो इस पे आप टारगेट कर सकते हैं। OBC में भी 90 प्लस होना चाहिए। इसके बाद EWS है तो कम से कम 88 प्लस यानी 85 प्लस आपका नंबर होना चाहिए, और SC है तो 85 प्लस, और ST है तो 78 प्लस। ये ध्यान रहे कि जो भी मैं कट ऑफ यहाँ पर बता रही हूँ, इससे आपका 2-4 नंबर कम भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इन्हीं सारी यूनिवर्सिटी में टारगेट करना है। ठीक है, और अधिक है तो अच्छी बात है, अगर कम भी है तो मे भी चांस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, टारगेट करना है यूनिवर्सिटी को, और इन सारे जो है लो कट ऑफ वाले अगर आपका इसके आसपास का नंबर है तो इन पे टारगेट करना है। ठीक है, एक नंबर से कभी कभी कॉलेज छूट भी जाता है और एक नंबर से कभी कभी मिल जाता है, तो बुलक होता है, चांस होता है, भाग्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये मैंने आपको बता दिए, ये सारे ऐसे कॉलेज हैं लो वाले जहां पर आपका हो सकता है। तो 85 प्लस अगर आप EWS से हैं तो आपका हो जाएगा, और यहाँ पर 90 प्लस अगर आप हैं अनरिजर्व में तो आपका इन सारे में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके पास जो है कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। अब बात करें कि भाई यहाँ तो आपने जो है 90 नंबर तक के बच्चों को बताया है, या EWS में जाए तो 80 नंबर तक के बच्चों को हमने बताया है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद वाले बच्चे, देखिए इसके बाद वाले बच्चे को हम बेसिकली ये नहीं कह सकते कि हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कभी कभी मॉप अप राउंड में भी मिल जाता है, कभी कभी ऐसे मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, या इसके बाद अगर सीट बची रहेगी तो दोबारा से फिर अप्लाई करने पे अगर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में 2-4 सीट बची रहती है उसमें मे भी चांस हो सकते हैं, तो वो भी 80 प्लस जैसे हैं या 90 प्लस हैं, लगभग उन्हीं सारे बच्चों को मिलती है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेजों का नंबर। लेकिन इनकी फीस आप जानते हैं हाई होती है, कम से कम हम 6 लाख मानते हैं और अधिक से अधिक तो 9 लाख 10 लाख आपका है। अगर हम एवरेज माने तो आपका 8 लाख जो है फीस लग जाती है केवल और केवल कितने में, 4 ईयर में। ठीक है, आपका 6 से 8 लाख जो है फीस लग जाती है केवल 4 ईयर में। अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तब भी यहाँ पर कम से कम 75 प्लस नंबर आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते हो कि चलो प्राइवेट ही ले लेते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, 75 प्लस नंबर होना चाहिए। उसमें आप जो है अपनी आपके लिए काउंसलिंग आएगा, आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करिए, उसमें अपने आसपास के कॉलेज को ही फिल करिए, क्योंकि फिर दूर जा करके रहने का
का भी खर्च देना और प्लस 4 लाख, ये 8 लाख पैसा 4 साल में देना, ये भी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए अपने आसपास के ही कॉलेजों को ज़्यादा चूज करिए तो बेहतर है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बहुत है और आपके आसपास ज़रूर आपको कॉलेज मिल जाएंगे। इसके बाद ओबीसी हैं तो 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस हैं तो कम से कम 60 से 70 नंबर, 60 प्लस होना चाहिए, एससी हैं 65 प्लस होना चाहिए, एसटी हैं तो 60 प्लस नंबर आपका होना चाहिए। यानी यहाँ पर तब आपकी कट ऑफ जो है बन जाती है प्राइवेट कॉलेज के लिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में मार बहुत है, ऐसा कोर्स ही है, इसलिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट में भी एक भी सीट नहीं छूटती है, सब एडमिशन ले लेते हैं। बस कहने को है, पैसा लगता है, बात तो सही है, लेकिन कोई किसी के पास है तो भी कर लेता है, किसी के पास नहीं है तो भी बेचारा किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके कर लेता है। ठीक है, तो अपने आसपास के ही कॉलेजों को भरिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो। या फिर बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, या उन्होंने इस साल जो है 12th का एग्ज़ाम दिया है 2026 में, वो ये सोचते हैं कि नहीं मैं गवर्नमेंट में ही एडमिशन लूँगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कट ऑफ है आपकी। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लास्टली आपके पास यही है नॉर्मल कट ऑफ। अगर ये है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो 90 प्लस है, किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तब आपका एडमिशन हो जाएगा, ये जो कट ऑफ है जनरल कट ऑफ। ठीक है, और इसके बाद जो मैं बात कर रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं, या आपका कोई छोटा भाई बहन है वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, या आप सोचते हैं कि नहीं मैं इस बार जबरदस्त तैयारी करके सिलेक्शन लूंगा गवर्नमेंट कॉलेज में, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं है जिस वजह से आप प्राइवेट में जा सके, नहीं ही जाना है, तो ये आपके पास है यकीन बैच, जिसमें मिलेगा आपको लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके लिए आपके पास ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है और अब की बार गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। जो बच्चे लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किए हैं उनके लिए है, एक साल अपने आप को देकर, या आपने 2026 में 12th किया है तो एक साल अगर अपने आप को दे देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते हैं, या अगर आपने पहली बार तैयारी की है लास्ट टाइम में जाकर और आपका एक साल लग जाता है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आप जबरदस्त तैयार करके मेहनत करिए, और ऐसा नहीं है यूपीएससी नेट की कई बार तैयारी किया होगा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, केवल सहयोग राशि है 999। ठीक है, पहले 100 स्टूडेंट के लिए। और ये आपके पास, अगर आप नंबर पे कॉल नहीं करते, डायरेक्ट बैच लेना चाहते हैं तो तुरंत जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करिए, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करिए, फिर जाइए यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करिए, कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करिए, बीएससी नर्सिंग के बाद यहाँ पर कोर्स पे आप जाएंगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा और फिर यहाँ पर एनरोल होंगे। हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो कौन सा कोर्स बाई करें, क्या करें, तो आपके पास ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे तुरंत कॉल करके आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही काउंसलिंग के लिए जो आपको गूगल फॉर्म दिया गया है वीडियो में, उस गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरें, क्योंकि हम काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, इस सब पे हम आपको बताएंगे और जबरदस्त तरीके से आपको एडमिशन लेना है। और अगर काउंसलिंग में मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका नंबर आ करके भी कभी कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है काउंसलिंग वाला वो गूगल फॉर्म अपना फिल करिए और अपनी काउंसलिंग कराइएगा। 2-3 दिन में जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तुरंत ही।